देश भर में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं धर्मनगरी उज्जैन में रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर से होगी। परंपरा के अनुसार सबसे पहला बाबा महाकाल को राखी बांधी जाएगी। इसके बाद ही देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार में खास उत्साह है। बाबा महाकाल के लिए विशेष रूप से बड़ी और आकर्षक राखी तैयार की जा रही है। पुजारी परिवार की महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने हाथों से इस राखी को तैयार कर रही है। बाबा महाकाल के लिए बनाई जा रही है राखी करीब 1.5 से 2 फीट लंबी है। इसे आकर्षक रूप देने के लिए मोर पंख, मिरर वर्क के साथ भगवान शिव के त्रिपुंड नेत्र और ओम के प्रतीक लगाए जा रहे हैं। विशेष सजावट से तैयार यह राखी आस्था और श्रद्धा का अनूठा प्रतीक होगी। महाकाल मंदिर की परंपरा के अनुसार 16 पुजारी परिवार को अलग अलग अवसरों पर बाबा महाकाल की सेवा का मौका मिलता है। रक्षाबंधन पर भगवान महाकाल को राखी बांधने का अवसर भी इन्हीं परिवार को क्रम के अनुसार मिलता है। एक परिवार को करीब 6 वर्ष में एक बार यह विशेष अवसर प्राप्त होता है। जिस परिवार की सेवा का क्रम आता है उस परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल के लिए राखी तैयार करने में विशेष भूमिका निभाती है। परिवार की बेटियां अब भी अपने ससुराल से उज्जैन पहुंचकर इस धार्मिक परंपरा में शामिल होती है। सभी महिलाएं मिलकर बाबा के लिए राखी तैयार करती है और इसे अपना सौभाग्य मानती है। मान्यता है कि हर शुभ पर्व और त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। इसी परंपरा के तहत रक्षाबंधन पर भी सबसे पहला बाबा महाकाल को राखी बांधी जाती है। इसके बाद भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का यह पर्व देश भर में मनाया जाता है। इस वर्ष भस्म आरती की सेवा का क्रम ओम गुरु राज शर्मा और आखा शर्मा परिवार का है। रक्षाबंधन के अवसर पर इन्हीं परिवारों की ओर से बाबा महाकाल को विशेष राखी बांधी जाएगी। साथ ही भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को विशेष लड्डुओं का महाभोग भी अर्पित किया जाएगा। आंटी जी बताएं क्या कुछ खास है इस राखी में और किस भाव से बनाया और कितने साल बाद नंबर आया? ये पुजारी परिवार को ये सौभाग्य जो है 6 साल में प्राप्त हुआ है। इसमें रुद्राक्ष, नंदी देवता और त्रिपुंड, डमरू और मोर पंख सभी का समावेश किया गया है और बाबा की अच्छी से अच्छी राखी बनाने की कोशिश की गई है। सारी भावनाएं इसमें इकट्ठी करके बाबा को मुखट स्वरूप में राखी बनाई गई है। इसमें सभी भक्त की भावनाएं भी का भी समावेश है। क्या वादा लिया है बाबा को? रक्षा सूत्र बनाते हैं तो भाई से भी रक्षा का वादा लिया जाता है। बाबा से क्या कुछ मांगे? बाबा तो अंतर्यामी है, परम पिता है। किसी बाबा को कोई भाई के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में देखता है। तो सभी ने बाबा से यही कामना की है कि हम सबकी रक्षा करें और ये रक्षा सूत्र का हमेशा जो अटूट रिश्ता बंधा हुआ है ये हमेशा पुजारी परिवार से इनका बना रहे। आपका नाम? उषा शर्मा। दीदी बाबा महाकाल की राखी आपने बनाई है पूरे परिवार ने मिलके, क्या कुछ खास है इस राखी में? जय महाकाल। हाँ जी, ये बाबा के लिए हमने राखी बनाई है। इसमें भगवान का जो भस्म आरती में जैसे श्रृंगार होता है उसी तरीके से हमने इसमें नेत्र, नंदी जी, ओम, स्वास्तिक, रुद्राक्ष ये सब मिला के हमने राखी बनाई है बाबा के लिए। ये सबसे बात बड़ी है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इसमें लगाई गई है और कहाँ से मंगवाई गई है? ये बाकी जैसे मार्केट से ली गई है। बाकी जो भगवान के जो बाबा के भक्त हैं, जो यजमान हैं जिन्होंने दिल्ली से, बाहर से, इंदौर से, सब जगह से राखी के लिए सब भेजा है, तो उसमें हमने कोशिश की कि हम उसको पूरा राखी में लगा सकें। पूरा ये बनाया गया है। आपका नाम? शिवानी शर्मा। दीदी 6 साल के बाद में पुजारी परिवार का नंबर आया है और भगवान महाकाल को भस्म आरती के दिन राखी अर्पित होना है, क्या कुछ भाव इसमें रहे? जय श्री महाकाल। ये पूरे दिल से बनाई है, पूरा भाव है बाबा के प्रति हमारा। इसमें सभी प्रकार के जितने भी गण हैं बाबा के उसको सबको मिला के और इस राखी को पूरा करा है। क्या स्वरूप दिया इस पूरी राखी? इस पे बाबा का स्वरूप दिया है पूरा। उसमें नेत्र है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, मिरर का वर्क है, मोर पंख है, डमरू है, मोती है, सभी मिला के और राखी पूरी बनाई है। आपका नाम? अंबिका शर्मा। क्या भाव रहे और किस तरह से अर्पण की जाती है?
सबसे पहले उज्जैन की नगरी बाबा महाकाल के चरणों में सारे के सारे त्योहार मनाए जाते हैं, बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। सावन की पूर्णिमा के दिन राखी का जो त्योहार होता है वो बनता है, रक्षाबंधन का। और सारी बहन बेटियां जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आती है, इस दिन वो उत्साह से सबसे पहले बाबा महाकाल को अपनी राखी चढ़ाती है और ये सोचती है कि सबसे पहले अगर राखी बंधेगी तो वो हमारे आराध्य को बंधेंगी। और जो बाबा महाकाल है वे अपना आशीर्वाद देते हैं और सारी चीज करते हैं। कोई सी भी जो बहन होती है वो अपने जीवन में ये सौभाग्य चाहती है कि वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे। ऐसे ही इसी ही भाव से बाबा महाकाल को पूरे विश्व में अपने भाव से जो भी बहनें अपनी राखी चढ़ाना चाहती है, वे सुबह भस्म आरती में जो राखी चढ़ती है, वे मानसिक रूप से उसको अपनी राखी बांध के उनके चरणों में इसी राखी को अर्पित करती है और अपने जितने भी जो संबंध है और अपने भाई की रक्षा की उनसे कामना करती है। जी, होता है कि इतना भाव होता है, जैसे घर के जो पुजारी परिवार के जो बच्चे होते हैं, आजकल जो राखियाँ बनती है वैसी वे राखी बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं वही राखी अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार की तरफ से पारंपरिक रूप से चांदी की थाली में जल, सूखा मेवा और राखी वगैरह जो देवों को जो राखी चढ़ती है वो राखी चढ़ाई जाएगी, चांदी की राखी चढ़ाई जाएगी पारंपरिक रूप से पुजारी परिवार की। और जो बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल सुंदर सी राखी चढ़े, वो राखी चढ़ेगी। आपका नाम? मितुषी। गुरु जी, किस तरह का पूरा पर्व मनाया जाता है और राखी जो बनाई जाती है? ये रक्षाबंधन महापर्व है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन ये भाई को राखी बांधती है। ये पर्व में बाबा महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से राखी बांधी जाती है, वो इसको तैयार की जाती है। अब अपने पुजारी परिवार ने आज राखी को तैयार किए और रक्षाबंधन के दिन बाबा महाकाल को सर्वप्रथम भस्म आरती में इसको अर्पण की जाएगी। बाबा महाकाल भक्तजनों का कल्याण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे। वो बाबा को दिन 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी लगाया जाएगा भस्म आरती में। उसका प्रसाद वितरण होगा जनता में, तो सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। कितने दिन बाद नंबर आया है आपके परिवार का? ये अपना ये 6 साल में नंबर आया, 6 साल में अपना ये नंबर आया है। तो इसके बाबा परिवार को इसे सेवा का मौका दिया है, तो परिवार ने हर्ष उल्लास से इस चीज़ को मनाया है। वो माता बहनों ने, अपने परिवारों ने, सबने इसको प्रेम से बनाई है। वो बाबा महाकाल को अर्पण की जाएगी 28 तारीख रक्षाबंधन महापर्व पे। जय महाकाल पुजारी, ओम गुरु जय। उज्जैन से अर्पित बुढ़ाना की रिपोर्ट।